दोस्तों नमस्कार। आप सब जानते होंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम शेयर लगातार डाउन होता जा रहा है। सबके जहन में, सबके मन में यही क्वेश्चन होंगे कि आखिर क्या है रीजन कि पेटीएम का शेयर डाउन जा रहा है। तो आप सबको एक लेख में पूरा डिटेल में पढ़कर सुनाऊंगा, बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर कर रखिए। शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी आप सबके लिए चैनल है जो कि अपडेट लाता रहता है डेली बेसिस पर। इस चैनल में अपडेट आप सबको मिलता रहेगा डेली बेसिस पर, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखिए। चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं कि पेटीएम का शेयर आखिर क्यों गिर रहा है, क्या है रीज़न, उसकी बात करें। उसके पहले आज की डिटेल पर बात कर लेते हैं। मंडे का शेयर था जो कि 618 रुपये के आसपास में स्टार्टिंग हुआ ट्रेडिंग और लंबी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद ये 614 रुपये के आसपास में जाकर स्टैंड किया। लगभग 1.14% डाउन हुआ। 8.95% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली ज़बरदस्त। और इसके बाद में परफॉर्मेंस की बात, 603 रुपये 5 पैसे मतलब 50 पैसे, 603 रुपये 50 पैसे लो गया और 620 रुपये 60 पैसे हाई गया। यहाँ पर एनालिस्ट एस्टीमेट में बाइंग 43% है, होल्ड फॉर 29%, सेल 29% है। अभी बाई की रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और होल्ड करने की सजेशन दूंगा जो दोस्त लेकर रखे हैं और वो फंसे हुए हैं। यहाँ फंडामेंटल्स की बात करें, मार्केट कैप 40 करोड़ के आसपास में जोमेटो जैसी कंपनी से भी कम है और क्योंकि ये आईटी कंपनी है तो इतना जल्दी उभरने की चांस में नहीं है। आरओई ईपीएस इसकी पूरी तरीके से माइनस है। बुक वैल्यू 218.20 है क्योंकि लोग अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर किए हैं इस शेयर की, इसकी वजह से। रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी मार्च 2021 से मार्च 2022 में देखें तो कम हुआ है रिवेन्यू, कंपनी की प्रॉफिट माइनस हुई है। फिलहाल दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में मार्च 2022 में लगभग 20 करोड़ के आसपास में इसकी लॉस हुआ है कंपनी का। यहाँ पर नेटवर्थ देखें तो मार्च 2022 में ज़बरदस्त बढ़ा है क्योंकि इसी मंथ में, इसी साल में इसकी रेवेन्यू जो कंपनी का आईपीओ भी आया था। तो ये डिटेल है दोस्तों जो मैंने बेसिक बताया। अब बात करते हैं कि पेटीएम का शेयर क्यों गिर रहा है। आखिर पेटीएम के शेयर लगातार क्यों गिर रहे हैं। गिरते प्रदर्शन से निवेशकों में चिंता। यहाँ पर अगर देखें पेटीएम के शेयर इस समय लगातार गिर रहे हैं जिससे इसमें निवेश करने वालों की चिंता बढ़ रही है। आज दोपहर तक पेटीएम का स्टॉक 38% गिर गया और इसको 1081। ये बात स्टार्टिंग की है दोस्तों जब ये आईपीओ आया था, ठीक है। और गिरने का क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ क्यों गिर रहे हैं शेयर। पेटीएम का मार्केट प्राइस अब 45% से भी अधिक गिर चुका है, अब लगभग 60% हो गया है। पेटीएम की हो रही है घाटे के पीछे कई कारण है। इस रिपोर्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे जिस कारण पेटीएम घाटे में चल रही है। रेगुलेटरी चैलेंज जो है कंपनी की है। पेटीएम एक फिनटेक कंपनी है, यह पेमेंट बैंक है, परंतु इस कंपनी के लिए पैसे को रेगुलेट करना और उसे पेमेंट करना बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। वॉलेट के लिए नियम और विनिमय जो बात करें, रूल और रेगुलेशन जिसकी बात करें, जल्द ही नई नियम वॉलेट के लिए आ सकते हैं और रेगुलेटर से कुछ नियम रेगुलेटर से भी कुछ नियम भी आ चुके हैं जिसके कारण पैसों को बढ़ाना और डिपॉजिट को बढ़ाना पेटीएम के लिए चुनौती भरकर उभर चुका है। मतलब ये है कि दोस्तों कि जैसे पेटीएम में आरबीआई ने बीच में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था जिसकी वजह से काफ़ी निवेशक इनमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिनके पैसे रखे थे वो सब नए जो है हटाना चाहे। और न्यू यूजर्स के लिए भी चैलेंज था कि भाई वो उसमें न्यू आईडी तब तक नहीं बना सकते जब तक आरबीआई का दूसरा एडवाइजरी ना आए। मर्चेंट फंडिंग में कमी आना, जब किसी कारोबारी को अपना व्यापार चलाने के लिए पैसे कम पड़ते हैं तब उन्हें किसी वित्तीय संस्था द्वारा तत्काल पैसा लोन के रूप में दिया जाता है, इसे ही मर्चेंट फंडिंग कहते हैं। पेटीएम ने मर्चेंट लैंडिंग बिजनेस को मजबूत करने के लिए नीतियां बनाई और उसे कई योजना भी लेकर परंतु इससे प्रयासों के बावजूद अपने लोन बिजनेस में कमज़ोर साबित हुआ। यही कारण है कि पेटीएम ने अपने मर्चेंट बिजनेस को न बढ़ा कर निर्णय लिया। रोजगार लागत में बढ़त भी एक बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट का स्कोप कम, मैक्वायर का अपने अपने टारगेट को कम करना दिखाता है, उसे पेटीएम से लाभ की कोई उम्मीद नहीं है। मैक्वायर की बात करें 6 नंबर, फंड मैनेजर का पेटीएम से दूर बनाना भी एक बड़ी वजह है। फंड मैनेजर का पेटीएम से दूर बनाना भी एक बड़ी वजह है। जब फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक निकट भविष्य में कम कीमत पर ट्रेड कर सकता है तो वह लॉस बुक करके शेयर से बाहर निकल जाता है।
हाल ही में HDFC म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी पेटीएम से हटा दी है। कई रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है पेटीएम 2025 से पहले लाभ नहीं कमा सकता है। ऐसे में पेटीएम को अब नए फंड मैनेजर की आवश्यकता है जिसका प्रॉफिट प्रोफाइल ना हो। प्रॉफिट प्रोफाइल का अर्थ है उसे कंपनी से न शॉर्ट टर्म्स में न लॉन्ग टर्म्स में कोई लाभ की उम्मीद ना हो। उस वैसे फंड की वैसे प्रॉफिट स्कोप की ज़रूरत है कंपनी को। ठीक है, तो ये जो बेसिक 6-7 पॉइंट है मैंने आप सबको बताया, ये कंपनी का मेन रीज़न है अभी लॉस में जाने का, जो कि आप सब यहाँ इजीली पढ़ भी सकते हो, लीगल है, जो कि एक लेख है पत्रिका में ये दिखाया गया है। बाकी आप सबका क्या राय है आप सब देख लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या है।